झांसी में हुए हृदय विदारक घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मासूमों की मौत ने कई सवाल खड़े किए। शॉर्ट सर्किट से लगी यह आग जहां लगभग 1 दर्जन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, तो कई बच्चे झुलसने की खबर सामने आ रही है। सवाल यह है, जहां देश विश्वगुरु बन रहा है, वहां स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर क्यों हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आपने झांसी की वह घटना देखी होगी जो एक मार्मिक घटना थी, जिसमें लगभग दर्जनों बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। लापरवाही किसकी, अंजाम किसी और को। ऐसे में हम आजमगढ़ के मंडलीय जिला चिकित्सालय और महिला जिला चिकित्सालय में रियलिटी चेक करने आए कि यहाँ क्या है फायर सुरक्षा की व्यवस्थाएं। देखना ये मिला कि आजमगढ़ मंडलीय जिला चिकित्सालय में अभी केवल पाइपलाइन बिछाई जा रही है, काम 50% भी नहीं पूरे हुए हैं। ऐसे में इसका लक्ष्य अब ना जाने कब इसको पूरा करने का है। और वहीं जब हमने महिला चिकित्सालय में बात की तो वहाँ लक्ष्य है इसी दिसंबर माह में उसे पूरा करने का, और 50% भी अभी काम पूरे नहीं किए गए हैं। तो देखना यह दिलचस्प है कि आम आदमी के सुरक्षा की बातें करने वाली सरकारें कितना आम आदमी का ख्याल रखती हैं। क्यों नहीं जागता है प्रशासन समय पर। अभी वही किसी बड़े निजी संस्थान की बात होती है तो उस पर इस तरह की नकेल कसी जाती है कि उसने सबसे बड़ा जुर्म कर दिया है, और जब अपने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, अपनी सरकार की, अपनी यूनिट की बात आती है तो उसका काम इतनी स्लो गति से होता है कि आम जनमानस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जब घटना हो जाती है तब देखने में आता है। तो हमने जब रियलिटी चेक किया तो उसमें चीज़ें इस तरह की सामने आई हैं कि 50% काम महिला जिला चिकित्सालय में, और यहाँ तो अभी मुझे लग रहा है शुरुआत ही हुई है। तो और इसके बाद भी जिम्मेदार किस तरह से अपना पल्ला झाड़ने में, जब घटनाएं हो जाती हैं तो उस पर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने इस काम के लिए टेंडर करा दिया था, हमने इस काम की शुरुआत कर दी थी। मगर आम इंसान की कीमत कितनी है सरकार की नज़रों में और सरकार की व्यवस्थाओं में, यह देखने वाली बात है। डॉक्टर साहब, जिला महिला चिकित्सालय में फायर की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। जिस तरीके से प्रदेश में झांसी में घटना हुई है उसको देखते हुए आज इंस्पेक्शन किया गया है और रियलिटी चेक किया गया है, इसमें कई सारी असुविधाएं देखने को मिली हैं। सर, क्या कहना है इसमें? जिला महिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी की मुकम्मल व्यवस्था का प्रोसेस चल रहा है। आप लोग देखे होंगे करीब करीब पूरे हॉस्पिटल में पाइप्स लग गए हैं, सेंसर लग गए हैं, प्रक्रिया में है, और यूपीसीएलडीएफ उसको काम कर रही है और अतिशीघ्र पूरा होने के चांसेस उसके हैं। सर, अभी तब तक की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने 2 तरह के जो होते हैं एबीसी और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो हम लोगों ने पूरी सफिशिएंट हर जगह ओटी में, एसएनसीयू में, लेबर रूम में, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो लगा रखा है। जिसको फायर वाल डिपार्टमेंट से एक बार हम लोगों ने निरीक्षण कराया है। बीच बीच में हम फायर का मॉक ड्रिल करते रहते हैं कि यदि फायर आती है तो हम कैसे बचेंगे, क्या करेंगे। वो हर साल हम करीब करीब 2 बार करते हैं, रिसेंटली भी किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जब बन जाएगा तो हम 100% सेफ हो जाएंगे। अभी भी जो हमारी व्यवस्था है वो, मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मुकम्मल है, लेकिन ये कि जितनी आवश्यकता हमें सिलेंडर्स की होनी चाहिए हम रखते हैं, वो सब एक्टिव है। सर, किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए अभी हमने बगल के वार्ड में देखा है, अंदर कोई व्यवस्था नहीं थी, पाइप के होल्डर्स तक नहीं लगे हुए हैं, तो उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है आपके द्वारा? पाइप का काम अभी चल रहा है, पाइप तो अभी बिछ रही है ना, पाइप का काम चलेगा, सेंसर लगेगा, टैंक लगेगा, तो वो तो प्रोसेस में है। तो जहाँ जितना आपको काम हुआ उतना दिखेगा। अभी की जो व्यवस्था है हम सिलेंडर से कर रहे हैं। वर्तमान में जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हमारा काम सिलेंडर से चल रहा है। एनआईसीयू में सर इस समय कितने बच्चे हैं? एनआईसीयू में हमारे 14 बेड हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं, एसएनसीयू जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो बच्चे थोड़ा ठीक हो जाते हैं उनको हम स्टेप डाउन में कर लेते हैं, जो ठीक हो जाते हैं उनको छोड़ देते हैं। स्टेप डाउन में 4 हैं, और 6 बच्चे हमारे केएमसी में हैं, कंगारू मदर केयर, जिसमें बच्चे को केवल मदर के साथ चिपका कर रखते हैं, फीड कराते हैं, ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट देते हैं, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। ये हमारे पास ये फायर प्रोटेक्शन का सर कार्य कब तक पूरा होना है? इस वर्ष पूरा हो जाएगा मुझे लगता है। सर, एनआईसीयू में किस तरीके की व्यवस्था है फायर को लेकर के? सिलेंडर की व्यवस्था, जैसे ओटी, एसएनसीयू, जितने भी हमारे वो प्लेस हैं सब जगह, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए तो हर पॉइंट्स पे हम लोगों ने सिलेंडर लगा रखा है। और इसके